नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आप दुखद घड़ी है। आज हरदा पे विपता है। आज 8 दिन हो चुके हैं ब्लास्ट हुए, लेकिन कई सारी समस्या है पीड़ित परिवारों की। इसी के लिए आप देख सकते हैं एक सर्व जातीय एक सभा आयोजित की गई है। क्या नाम भैया? सैयद महमूद अली चिश्ती। मैं पत्रकार हूँ यहाँ हरदा में। जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि पहले दिन से ही घटना के तुरंत बाद ही हमारा पूरा मीडिया परिवार घटनास्थल पे उपस्थित हो गया था। अधिक से अधिक कवरेज करने की कोशिश की, अधिक से अधिक पीड़ित लोगों को सहयोग करने की कोशिश की। फिर भी समाज के कतिपय लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मीडिया ने इस पूरे मामले को लेकर लीपापोती कर दी है। मीडिया के लोग भी इंसान हैं, उनमें भी मानवता है। अगर ऐसी विपदा में, ऐसी दुखद घड़ी में मीडिया सामने नहीं आएगा तो निश्चित ही उसके लिए अपमानजनक बात होगी। लेकिन ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। पूरा मीडिया के लोग वहाँ पर, जबकि हमारे एक साथी राजेश सोनी उर्फ मट्टू और एक और अन्य साथी वहाँ उन पर पत्थर गिरते गिरते बचे। मौत के मुंह में वो समाते समाते बचे, लेकिन फिर भी वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और घटनास्थल पे वो डटे रहे। और वहाँ लोमेश गौर, तो ये स्थिति रही लोमेश गौर की कि लोमेश अगर एक सेकंड को, पल भर को अगर चूक जाते तो वो भी काल के गाल में समा जाते। ऐसी स्थिति रही। सभी लोगों ने, समाज के हर वर्ग ने, समाज के हर जाति और हर धर्म के लोगों ने वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विशेष रूप से समाज के जो युवा वर्ग था उनकी तारीफ करना पड़ेगा कि एक एक व्यक्ति, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, वहाँ उनने अपना जी जान लगाया और लोगों के राहत और बचाव काम में मदद की। रहा सवाल कि ये फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट के पहले मीडिया ने इस मामले को क्यों नहीं उछाला। जब श्रुति अग्रवाल यहाँ एसडीएम थी, ऋषि गर्ग यहाँ कलेक्टर थे, तब मीडिया ने ही उन तक ये बात पहुंचाई थी कि ये फटाका फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिस पर श्रुति अग्रवाल एसडीएम की रिपोर्ट पर कलेक्टर हरदा ने उसको सील करवाया था। कमिश्नर नर्मदापुरम ने उसको, फटाका फैक्ट्री को फिर से शुरू करवाया था। तब भी हम लोगों ने, मीडिया के लोगों ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत थोड़ा सा समय मिला और यह हादसा सबके सामने है। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको हमने देखा कि उस काल के समय में आगे बढ़ के मदद की है। जैसे करनी सेना से सुनील को हमने देखा, सुनील सिंह राजपूत को। ये भी अपनी टीम के साथ में बहुत एक सेनानी की तरह वहाँ लगे हुए थे। कपड़ों पे खून लगा हुआ था। इनके साथ कुछ विष्णुई समाज के युवा थे, उन लोगों के कपड़ों पे भी खून लगा हुआ था। उन लोगों ने भी मदद की। यहाँ पर सैफ सिद्दीकी हैं, उन लोगों ने भी मदद की। यहाँ पर ये तारिक खान है, इनकी टीम ने भी मदद की। मतलब हरदा ने बता दिया कि यहाँ पर मानवता से ऊपर कोई जाति धर्म नहीं है। मानवता, सिर्फ मानवता और मानवता। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे बड़ा धर्म बनकर उभरा हरदा के लिए एक मानवता धर्म। आप देख सकते हैं सारे सारे धर्म एक साथ खड़े हुए हैं। ये एक हरदा है और यही हरदा की पहचान है। और इसीलिए यहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। और आपको दिखा दें हम, देखिए सुनील सिंह राजपूत नाम जाना पहचाना और हर काम में सबसे आगे रहते हैं। मतलब क्या बोलेंगे आज के लिए सभा हो रही है और घटना के लिए? आज मैं वहीं से आया हूँ कॉलेज से। अभी पता चला कि उनसे भोजन के 5-5 रुपए भी लिए जा रहे हैं परिवारों से। एक परिवार में 8 सदस्य, 80 रुपए लगेंगे उनका। हाँ, रोज अभी मोबाइल में मैसेज भी दिखा है कि 5 रुपए कट रहे हैं और 1.25 लाख रुपए दे के साइन करा के उनके घर तोड़ने का बोला जा रहा है। तो उसी के लिए हम यहाँ सब पूरी सर्व समाज एकत्रित हुई है कि उनकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे और अंत तक ले जाएंगे।
तो क्या उनको फिर घर बना के देंगे कि नहीं देंगे? 1.25 लाख तक की है कि घर बना के देंगे क्या? अभी उनने साइन नहीं करे हैं, हमने मना कर दिया था कि आप साइन मत करो। 1.25 लाख ले लो और घर तोड़ दो। 1.25 लाख में घर बन जाता है क्या? आप बताइए, नहीं बनता है घर। घर 8-10 लाख रुपए या तो सरकार उनका घर बना दे, जो व्यवस्थित पैसा लग रहा है अब उनको दे। सरकार ठीक काम था या अभी तक ठीक काम कर सरकार नहीं ने, नहीं, प्रशासन? सरकार ने कोई ठीक काम नहीं किया। प्रशासन ने अगर ठीक काम करा तो सर्व समाज यहाँ एकत्रित क्यों होती है? आपके उस दिन बस्तरों पे खून के धब्बे भी लगे थे, तो आपने देखा कितनी मौतें हुई होगी उस स्थान पर? 13 बताया जा रहा है, 13 बताई भाई जा रही है। बताई तो सरकारी जो आंकड़े वो सही रही है। कम से कम 300 से 500 मजदूर लोग बोल रहे हैं, और वहाँ जो काम करते थे, कुछ बोले निकल भी गए थे, पर इतनी संख्या लोग बता रहे हैं वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे, और काफ़ी लोग वहाँ हताहत हुए हैं। बाकी सही सरकारी आंकड़े सामने नहीं आए। सही अभी तक नहीं आ पा रहा है। नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा एक प्रश्न है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो ही दंश हरदा झेलने वाला है, क्योंकि वहाँ पर पानी पड़ा हुआ है। पानी से नष्ट किया बारूद को, बारूद पूरा जमीन में गया है, और वही पानी हम पीने वाले हैं। इसमें क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आने वाले समय में पशु पक्षी और जो नदी अजनाल, उसका पानी भी दूषित होगा। और क्योंकि जो आपने पेपर में देखा, मैंने भी देखा है कि जो उसकी तीव्रता थी, वो जो गाजा में जो विस्फोट हो उससे भी ज़्यादा तीव्र। तो आने वाले समय में बारिश हो या किसी भी समय जल भी नुकसानदायक है, और पशु पक्षी पे भी इसका असर पड़ेगा। जो गर्भवती महिला है उन पे विपरीत असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं प्रशासन ने इतनी सारी गलतियां की यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश सोनी, सोनी समाज का अध्यक्ष हूँ जिले का। क्या कुछ बोलेंगे ब्लास्ट को लेकर अगर जो पीड़ित परिवार हैं, अगर प्रशासन उनको दबाव दे रही है या किसी प्रकार से कार्य कर रही है, तो हमारा पूरा जो हरदा के पूरे समाज है, यहाँ पर आज जो हमारी बैठक है, इसमें अगर हमें कहाँ तक कोई ना अगर उनको इंसाफ नहीं मिला, तो हम शायद भूख हड़ताल भी, मतलब हरदा चक्का जाम, हरदा बंद करेंगे। 5 रुपए के लिए क्या बोलेंगे आप? 5 रुपये क्या लेना जायज़ है, नाजायज़ है 5 नहीं, रुपए लेना? ये तो वो तो बेचारे वैसे ही पीड़ित है, उनको क्या दिया आपने, कितना दिया, ऊँट के मुंह में जीरा, वो वाला कहावत है। गरीबों को वो तो अपने परिवार तक हो गए। फटाके फैक्ट्री में उनके माँ काम करती थी, पिता काम करते थे, बेटा काम करता था, बच्ची काम करती है, जवान बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के। क्या इंसाफ दिलाने की क्या प्रशासन को नहीं मालूम था क्या? प्रशासन क्या राजनीतिक दलों के लोगों को नहीं मालूम था क्या? जब हादसा की इतना बड़ा हादसा हो गया है, पेटलाबाद जैसे में सीख नहीं ली इन्होंने, तो इसके बाद हरदा देखना था क्या इनको? कमिश्नर साहब ने अपने आप 1 महीने पहले उसको खोल दिया, दरवाजा की खोल बड़ी ली। बात है, जिनने स्टे दिया था कलेक्टर एसपी उनको हटा दिया गया, कमिश्नर आज भी जमे हुए हैं। क्या बोलेंगे इस पे? कमिश्नर जी की आप सबसे बड़ा उन पे भी होना चाहिए मामला, मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि उन्होंने इसके पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले दीपावली के वो खोल दी फैक्ट्री खोल दी। तो आपको नहीं मालूम है, मैं वहाँ का पटाखे बाजार का भी अध्यक्ष हूँ 15 साल से। इतना टनों से आता था, ट्रक रात भर दौड़ते थे। यहाँ का नहीं, ये यहाँ का जो बम है ना, ये पूरे राज्यों में जाता है। हरदा का प्रसिद्ध बम है, गोलीला नाम से है, ये इनका रेपर लगा हुआ है। बहुत कीमत, मतलब ब्लास्ट वाला इसमें भरते हैं, तो अनिल कंपनी का फटाखा फेल कर दिया उसने, बम फेल कर दिया। यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। ये पत्थर फोड़ने वाला बारूद, मतलब जो आदमी बड़े बड़े पहाड़ वगैरह फोड़े जाते हैं, उसके बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर अंदर अगर 3 अभी कल निकले हैं, अगर वो अगर ब्लास्ट हो जाते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से हरदा बचता ही नहीं। क्या निकले 3 अभी? 3 वो पूरे बारूद वगैरह पूरा निकला है। बहुत खतरनाक बारूद था, जो डंप किया हुआ था अंदर, उसको पानी डालकर सब शांत किया गया है प्रशासन द्वारा। तो पानी जल में नीचे नहीं गया फिर वो? क्या चीज नहीं, उसका नहीं होता। जब डैमेज हो गया, वो पूरा खत्म हो गया, तब उसको बाहर निकाला गया। तब बाहर निकाला गया। जी, आप देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सर क्या बोलेंगे आप? देखो भैया, ये जो आपका नाम पूरा परिचय? मैं सुहागमल बिश्नोई, अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो घटना हुई है, टोटल प्रशासन की लापरवाही है। बताया जा रहा है कि उनका लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस होना नहीं होना एक अलग बात है, पर शहर के वार्ड में इतनी बड़ी फैक्ट्री चलना, वो भी बारूद की, मतलब पूरा जो शहर था वो बारूद के ढेर पे था। टनों से वहाँ बारूद इकट्ठा किया गया था, और प्रशासन लाइसेंस की अपन बात कर रहे हैं, वो तो वहाँ जाके चेक ही नहीं कर रहे हैं कि बारूद किस मात्रा में इकट्ठा है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है हरदा के लिए। और जो ट्रेन हादसा एक हुआ था, उससे भी बड़ी त्रासदी है। और इसमें अधिकारियों को, जो फैक्ट्री मालिक पे कार्रवाई हुई है, जो धारा लगी है, वो अधिकारियों पे धारा लगना चाहिए, तब जाके न्याय होगा और समझ में आएगी। और हरदा क्षेत्र में जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही है, सारी बंद होना चाहिए। देखो, जो लोग मर गए, मैंने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों,
तो लोगों ने बोला कि वो जंग के मैदान में नहीं मरे, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सबक दे के गए हमको। हर साल फटाखा से छोटे छोटे समय में, और फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं कह रहा हूँ हरदा को सबसे पहले शपथ लेना चाहिए कि हम पटाखे जलाना बंद करेंगे, और हरदा क्षेत्र में जितनी फैक्ट्रियाँ वो बंद होना चाहिए। बेहद लाइसेंस या शहर से बाहर लगाने की जरूरत नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद करो, रोजगार के अन्य जो जरिए हैं वो अपनाओ आप। मैं यही कहना चाहूँगा। तो श्रद्धांजलि उनके लिए, श्रद्धांजलि वही उनके लिए। वही असली श्रद्धांजलि है, वो लोग शहीद हुए हैं और उनसे सबक लेना है हमको, यही श्रद्धांजलि है उनको। दूसरा छोटा प्रश्न है, आप मगरदा रोड पे आते आते भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसी स्थान पर पुलिस वाले पैसे वसूलते हैं, मोटरसाइकिल 700 रुपये, और वहीं पर टनों से बारूद आ गया। इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, सरकार का काम करने का रवैया तो जग जाहिर है। अवैध वसूली सरकार चेकिंग के नाम पे कर रही थी बरसों से, और अवैध फैक्ट्रियां, मतलब एक फैक्ट्री नहीं, कई फैक्ट्रियां हरदा जिले में अवैध रूप से चल रही थी। सरकार का उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन मैं अभी किसी भी राजनीतिक दल का नाम लेके, किसी समाज का नाम लेके, किसी धर्म का नाम लेके बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा हुआ है, अभी सोचना ही दूर की बात है। हमें तो पूरा हमारा जो ध्यान है कि जो पीड़ित वर्ग है उसको न्याय मिले। हमारा पूरा ध्यान अभी है कि कैसे उनको न्याय मिले, और उनकी जो नुकसान की भरपाई हम लोग प्रशासन शासन से और हम लोग सब मिल के कैसी कर पाए, उस ओर हमारा ध्यान है। उसके बाद हम लोग जो सरकार के जो नुमाइंदे उसमें लिप्त है उनसे बाद में बात करेंगे। और 5 रुपये के लिए क्या बोलेंगे आप? ये तो 5 रुपये जो आपदा में अवसर की बात है, ये इस प्रकार का तो घिनौनी हरकत प्रशासन की ओर से ही हो रहा है। ये करना नहीं चाहिए, और उसका भी हम पता लगाएंगे और उसको तुरंत बंद करवाएंगे। मतलब क्या बोलेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर पठान है। नादिर पठान हूँ, खेड़ीपुरा मस्जिद का अध्यक्ष हूँ मैं। आपने घटना देखी उस दिन, कितनी क्या मौतें हुई होगी? आप खेड़ूपुरा पास में थे, वहाँ पे धमाका भी देखा होगा आपने, आवाज़ भी सुनी होगी। ये आवाज़ सिवनी मालवा तक पहुँची है वाली आवाज़। आवाज़ तो इतनी खतरनाक थी कि साहब अब उसके क्या बताएं आपको। पूरे एमपी में भोपाल गैस कांड के बाद ये सेकंड ऐसा कांड हुआ है जिसमें पूरा हरदा के आसपास के 35 किलोमीटर दूर तक का क्षेत्र पूरा थर्रा गया। कितने व्यक्ति इसमें खत्म हुए होंगे? व्यक्तिगत तो वहाँ कम से कम ये बता रहे हैं लोग के 2000 आदमी डेली पर डे काम करता था। वो जो डेड बॉडी हॉस्पिटल में जो आई हैं वो तो सिर्फ आमने सामने जो वहाँ के रहवासी थे जो देखने गए थे, और वीडियो बनाने वाले? जो वीडियो बनाने वाले थे, उन लोगों की लाशें हॉस्पिटल में आई हैं 10-11 जो बता रहे हैं। उसके अलावा वहाँ के जो थे अंदर जो वहाँ पे मौजूद थे उसमें से तो मुश्किल है कि कोई बाहर निकला हो। भाई क्या बोलेंगे आप? आपने पूरा मामला देखा, आपने वहाँ पे हेल्प भी की, क्या 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 देखा आपने? हम तो पूरी हमारी टीम लगी थी सीरत कमेटी की, उसमें यही मामला है। सबसे पहले तो वो बच्चा जो 8 साल का है उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पापा ने कल एक एसपी को कॉल करके उसको न्याय देने के लिए स्टेटमेंट दिए हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो वो दोनों राजू और उसके भाई को उनको सज़ा होना चाहिए, सजा में क्या मिलना चाहिए? कठोर से कठोर। उनको तो डायरेक्ट फांसी दे दो या तो गोली मार दो। मुस्लिम समाज पिता की किससे ये भी, मांग थी। हाँ, सीधा एक ही काम है उसमें, मौत की सज़ा उनको कैसे भी करके दी जाए। और जो पीड़ित है उनको, जो घायल है उनको जो राशि दी है 25,000 50,000, उनको कम से कम 5 लाख रुपए मिलना चाहिए। 1.25 लाख रुपए दे रहे हैं वो तो। 1.25 लाख रुपए 2-3 लोगों को दिए उन्होंने। मैंने खुद ने आगे लेके, मतलब सीएम साहब आए थे, उनको बताया था, देखा भी मैंने, खुद ने भी देखा हूँ। 2-4-5 लोगों को 1.25 लाख रुपए 1 लाख रुपए दिए हैं। तो आप भी खाना खिलवा रहे हैं क्या वहाँ पे? हाँ, हम तो शुरू से उसी दिन से खाना खिलवा रहे हैं। कि सरकार तो 5 रुपए ले रही है। सरकार अब क्या करे, हम तो फ्री वाले हैं, मेहनत करके खिलाने वाले हैं हम तो लोग। खालिद भाई की खान फाउंडेशन जो है, सरकार ज़्यादा गरीब है वो फिर बहुत। लाडली बहना हाँ, कैसी दे रही? फिर लाडली बहना को वो भी तो वोट नहीं वो दे रही तो अब उनको शासन चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना सर। अच्छा। देखिए सरकार गरीब होगी, भोजन तक नहीं दे पा रही, सबसे बड़ी बात है। भाई साहब क्या बोलेंगे आप? भारतीय किसान यूनियन इस घटना की पुरजोर विरोध करता है, दर्ज करता है, और जो भी अधिकारी जो भी इसमें हैं, जिन अधिकारी को देश का टैक्स हम भरते हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनके पीछे अधिकारियों को जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा हो, उन अधिकारियों को खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कड़े से कड़ी कार्रवाई हो। 3 लोगों को पकड़ लेने से नहीं होगा, चोर नहीं, चोर की माँ को जो भी है,
अधिकारी जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना मेन चाहिए। अधिकारी कौन दोषी, सबसे मेन अधिकारी कौन मेन दोषी? सबसे मेन अधिकारी इसमें जो है कलेक्टर पहले तो सर्वप्रथम, दूसरा कमिश्नर जो है उनकी ड्यूटी है कि जिले को देखना चाहिए। वो तो आज भी जमे हुए हैं, वो तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त होगा, नहीं तो हम सभी लोग मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, पूरा हरदा साथ में, और भारतीय किसान यूनियन अपने स्तर से इसके लिए कठोर से कठोर आंदोलन करेगा। मेरा नाम गौरी शंकर शर्मा है, हाँ। जनपद इस उपाध्यक्ष घटना के हूँ। लिए क्या बोलेंगे आप? इस अब घटना के लिए तो बहुत निंदनीय घटना है ये। और 5 रुपए के लिए? अब 5 रुपए के लिए उसकी सही जांच करेंगे और बंद करवाएंगे उसको। भाई साहब पास पूरा प्रूफ हाँ है, प्रूफ है, प्रूफ के साथ में बताया भाई ने अभी। 5 रुपये तो दीनदयाल रसोई योजना है, हाँ, वो है उसी का। और वो पीड़ितों से दीनदयाल रसोई योजना अगर आप पूरी करा रहे हो तो इससे बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो पीड़ित हैं, पीड़ितों की सेवा से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। ये बहुत हास्यास्पद बात है कि अगर हरदा नगर पालिका या सरकार अगर ऐसा काम कर रही है तो बहुत बुरी चीज़ है हरदा के लिए। एक हरदा पे एक दाग है अगर आप 5 रुपए लेके उनको पीड़ितों को खाना दे रहे हो तो। तो क्या बोलेंगे आप? मेरा मानना तो ये है कि जो भी लोग ब्लास्ट में मरे हैं या घायल हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा सहायता मिले, यही मेरी। 5 रुपए ना वसूले बस। हाँ, 5 रुपये ना वसूले। हाँ। हाँ सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र वर्मा। क्या कुछ बोलेंगे घटनाक्रम के बारे में? आज जो ब्लास्ट हुआ, हरदा की त्रासदी हुई है, सबके आंखों में आंसू है, लेकिन सरकार 5 रुपए कमा रही है इसमें तो। अब सरकार का तो काम ही है ऐसा। सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी इस घटना की, इस कांड की। मतलब घटना नहीं बोलेंगे, ये तो एक कांड है ये। इसमें जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उचित मुआवजा मिले मकानों का, उनकी गृहस्थी का, और जो कमिश्नर कलेक्टर हैं इनको जो राजू अग्रवाल के ऊपर धाराएं लगाई हैं वो धाराएं इन तीनों अधिकारियों के ऊपर भी लगना चाहिए, और भी जो दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके ऊपर धारा लगाई जाएगी, तभी सच्ची श्रद्धांजलि इस कांड की मानी जाएगी। बस आप क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं रमेश मस्कोले। हरदा में जो फटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है, जो बहुत ही बड़ा हादसा है। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये बहुत बड़ा हादसा है। इसमें हमारे हरदा के बहुत से व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है और अभी भी बहुत से लोग हॉस्पिटलों में अपनी मौत से लड़ रहे हैं। जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस प्रकार की जो घटना है वो भी राजनीतिक श्रेय और प्रशासनिक श्रेय के बिना ये संभव नहीं है। कैसे इस प्रकार से एक छोटे से लाइसेंस पे इतनी बड़ी फटाखा फैक्ट्री चलते रही, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर। हम आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। सर्व समाज ये मांग करता है कि उचित कार्रवाई हो, जो भी पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा मिले, आगे से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए जवाबदारी फिक्स की जाए। जो भी यहाँ पर अधिकारी इसके लिए जवाबदार हैं उन पर भी वही धाराएं लगनी चाहिए जो एक फटाखा फैक्ट्री के आरोपी पर लगी हैं। साथ ही मैं हरदा के नागरिकों से आह्वान भी करना चाहता हूँ एक, कि हमें अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि उनको देनी है तो आज हम शपथ लें। यहाँ पर कहीं ना कहीं फटाखे को हमने श्रेय दिया है, बढ़ावा दिया है, तो मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं कहता हूं कि मैं आज के बाद फटाखा कभी किसी भी कार्यक्रम में नहीं जलाऊंगा, और ऐसा सभी को करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इसने गंवाई है। साथ ही ये जो घटना घटी है ये कोई छोटी मोटी घटना घटी नहीं है। इसकी न्यायिक स्तर पे सीबीआई जांच की हम सब लोग यहाँ पर मांग करते हैं कि इसकी विधिवत सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या बोलेंगे? किसानों क्या बोलेंगे आप? मैं गणेश प्रसाद टाले। मैं चाहूँगा कि अग्रवाल फैमिली की सारी संपत्ति राजसात करके, जैसे भाईचारे में सारा बंटवारा होता है, वो जो काम करने वाले हताहत हुए नहीं हुए, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, सब में बराबर बांटी जाए। कमिश्नर की संपत्ति भी राजसात की, और जो भी इस संबंध में दोषी हैं सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इन पे आतंकवाद की जो धारा लगती है वो लगाई जाए। इतना बारूद कहाँ से आया उनके पास? क्या नाम है? मनोज बागरे। क्या बोलेंगे घटना के बारे में? क्या बोलेंगे जो हरदा में ब्लास्टिंग हुई उसमें क्या बोलेंगे आप? ये कांड हुआ बहुत बड़ा। ये देखिए, ये शासन प्रशासन की लापरवाही से अशोभनीय घटना है, और जिन्होंने अपनों को खोया है
ये वास्तव में उनसे पूछा जाए तो वो बता पाएँगे कि अब उनकी ज़िंदगी कैसे कटने वाली है। बहुत दुःख भरी दास्तान है और जो आकलन आ रहे हैं, जो संख्या आंकड़े बता रहे हैं, वो तो ऐसे बताया जा रहा है, बहुत मतलब हास्यप्रद मामला है। जब वहाँ के एम्प्लॉइज़ों की संख्या हज़ारों में है और मरने वालों की संख्या आप 2 अंकों में बता रहे हैं, तो वास्तव में जिन्होंने ये समीक्षा की है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है, प्रशासन के ऊपर भी है, शासन के ऊपर भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को क्षति पहुँची है, चाहे जान-माल की हानि हुई है, चाहे अंग विक्षत हुए हैं या कैसे भी उनको शारीरिक कष्ट हुआ है, भवनों की क्षति पहुँची है, प्रशासन को निष्पक्ष जाँच करते हुए और उनकी क्षतिपूर्ति करना चाहिए। जो असहाय हुए हैं, उनके आगामी भविष्य की व्यवस्था करना चाहिए और जिन लोगों के मकान टूटे हैं, उन लोगों की भी कोई न कोई व्यवस्था ताकि उनकी आजीविका वहाँ देखने में आ रहा है, वे लोग ऐसे हैं रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोगों में से। कितने सालों की मेहनत के बाद आज उन्होंने अपना मकान बनाया होगा, सपनों का आशियाना बनाया होगा और आज हालत ये है कि वो क्षतिग्रस्त हो गया है। रहने लायक स्थिति में तो किसी के मकान वहाँ है नहीं। तो शासन प्रशासन को मूलतः इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में ये जो आंकड़े आप बता रहे हो कि 12 लोग मरे हैं, 15 लोग मरे हैं, 20 लोग मरे हैं, तो क्या वास्तव में पूरी हरदा की जनता के आँखों में मिर्ची झोंक के ये आप आंकड़े बता रहे हो? क्या है ये मामला? मतलब कुल मिला के बड़ा अशोभनीय कांड है, ये हुआ है। प्रश्न ये है, मैंने परसों पूछा था अपर कलेक्टर महोदय जी से, गौड़ा जी से, कि भाई साहब इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, तेरा मौत कैसी हो गई? आंकड़े क्यों नहीं बढ़े? तूने खुश होकर बोल रहा था, हाँ एक आंकड़ा बढ़ा, एक बच्चा मरा एक। नहीं, ये देखिए ये आपकी एक बच्चा खत्म हो गया ये। नहीं, वो राजपूत जी के बालक की जो वो हुई है, उसने अपने माँ-बाप का कर्ज उतारने के लिए अपने असहाय पिता को उस दुःख के क्षण में अपने घर तक ले जाने का प्रयास किया। वो आज हमारे बीच नहीं रहा, बहुत दुःख का विषय है। लेकिन ये 1 का आंकड़ा बढ़ाना या 2 का आंकड़ा बनाना ये तो नहीं है। ये इतनी क्षति तो बाहर के लोगों की हुई है, जो वहाँ काम कर रहे थे उनका क्या? और वास्तव में आपके पास जो गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही है, उनका आपने क्या किया? उनका आपने जायज़ा लिया कि नहीं? उनके अंतिम छोर तक पहुँचे कि नहीं? मतलब ठीक है, हम भी नहीं चाहते कि मरने वालों की संख्या बढ़े, लेकिन जो थे, अगर वो गुमशुदगी में है तो उनकी सर्च किए जाए। वास्तव में वो वर्तमान में है कहाँ? ये भी बताया जाए, हैं? आप 750 से अधिक एम्प्लॉइज़ वहाँ काम कर रहे थे, मतलब जो लोगों का कहना है, वहाँ काम करने वालों का कहना है। हो सकता है इससे ज़्यादा संख्या भी हो सके, लेकिन वो लोग हैं कहाँ? आपके आकलन दहाई से सैकड़े में नहीं आ रहे हैं, वो हज़ारों में गिनती बता रहे हैं वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं। तो ये कुल मिला के शासन पे प्रश्न चिन्ह है और जिन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, वास्तव में उनके साथ शासन प्रशासन को सदैव खड़ा रहना चाहिए और खड़ा हुआ है, साथ में एक प्रश्न और खड़ा हुआ है, खाने के 5 रुपए ले रहा है प्रशासन। देखिए, ये 5 रुपए ले रहा है से उनकी ज़िंदगी कटने वाली नहीं है। अभी भी मैं देख के आया हूँ, जो वहीं निकटतम ITI है, वहाँ उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र उस मामले का निपटान करना चाहिए और ये बात आगे तक पहुँचे, मुख्यमंत्री महोदय पहुँचे, प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचे और वो कम से कम इस को संज्ञान में लें। छोटी घटना नहीं है हरदा की ये। आप जिसको इतने हल्के में ले रहे हो, बहुत छोटी घटना नहीं है। जिससे पूछोगे, प्रत्यक्षदर्शी से पूछो ना, आपके अधिकारी को क्या मालूम है? अधिकारी को कुछ भी नहीं मालूम है। 750 का वहाँ है और ऑन रिकॉर्ड निकलवाओ ना, अभी तो सॉफ्टवेयर सामने से मिलेगा। जहाँ उसका ऑफिस था वहाँ से लो ना, जो एम्प्लॉइज डेली काम कर रहे हैं, या उसका जो खाता जिससे वो सैलरी वितरण कर रहा है, उसमें सब जानकारियां हैं, आप लो तो उससे। तो कुल मिला के ये है, गंभीरता से इस विषय को लिया जाए, बस यही मांग है। सुधीर शर्मा, किस संगठन से आप? ब्राह्मण संगठन परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष। इस घटना को किसे देखते हो आप? जो मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने पीड़ितों से मिले ही नहीं, उस पर क्या बोलेंगे आप? घटना तो बहुत दुखदायी है। मुख्यमंत्री जी आए, पीड़ितों से नहीं मिले, सिर्फ जो घायल हुए उन्हें देखकर चले गए, ये ठीक विषय नहीं रहा। उन्हें कम से कम वहाँ रहने वाले आवासी जो लोग थे, जो पीड़ित थे, बैठे हुए थे, उनसे चर्चा करना था। शाम को वहाँ पीड़ितों ने, परिवारों ने धरना दिया,
नहीं ठीक है, किसी तरह प्रशासन समझा बुझा कर धरना समाप्त कर दिया, पर ये तरीका ठीक नहीं है। उन्हें उस एरिया की पूरी जानकारी लेकर अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करना था। इस घटना में कौन कौन दोषी हैं। ये पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हरदा शहर में हो चुकी है, बार बार घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। ये ठीक नहीं, इसके पीछे किन किन लोग का हाथ है, इस धंधे को, इस अवैध खाने को किनके आश्रय से बढ़ाया गया और ये फल फूल रहा था वर्षों से, तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना के रूप में हमारे शहर के बीच में आया। ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय में भी हरदा की समाज, हरदा की जनता को सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार इसका हल निकालें, दोषियों पर कैसे कार्रवाई की जाए, दोषी किस किस को माने, प्रशासन को माने या राजू अग्रवाल जो फैक्ट्री संचालक मालिक है उससे मान, या जिनके संरक्षण में जो काम चल रहा था उन्हें माने। भाई हमारी तो एक ही मांग है, मेरा आप सारे समाज के संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे हमें तो इसी बात का आंदोलन कर, जो क्षति होना था वो हो चुकी, लेकिन इसका दंड उन सभी को मिले, उन सबके ऊपर भी केस दायर हो, मुकदमा दर्ज हो, ताकि समाज में एक मिसाल पेश हो। इसके लिए क्या करेंगे आप? भाई इसके लिए अब हम आपस में बैठे हैं, विचार करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार हम एक जन आंदोलन खड़ा करें यहाँ, कि कोई एक भी दोषी नहीं बचे, जो जिम्मेदार है इसके पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उन सब पे ही कार्रवाई होना चाहिए। छोटी मोटी घटना नहीं हुई है कोई। देखिए एक अश्रु भी है, दर्द भी है, सभी के आंखों में अश्रु यहाँ पे है। ये जो आए हैं सब चाहने वाले हैं, सभी की आंख नम है यहाँ पे, और इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। अब आखिर क्या मांग करना चाहोगे आप? अभी हम सब विचार करेंगे, एक तो पीड़ित व्यक्तियों को ठीक ठाक मुआवजा मिले, उनकी सारी समस्या हल हो, और क्या क्या उनके लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है, इस विषय में अभी सारे समाज के घटक दल है, व्यक्ति सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। अभी आपस में विचार विमर्श करेंगे, जो निष्कर्ष निकलेगा वो आप लोग को सूचना देंगे कि हम आंदोलन की रूपरेखा किस प्रकार बना के हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखा हरदा के सारे संगठन यहाँ पे उपस्थित है, और अभी देखना ये होगा कि इस घटना को किस रूप में लेंगे और इस घटना का किस रूप में आंदोलन करेंगे, इसी की रणनीति आज यहाँ पर बनाई जा रही है। आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बर्ड स्वराज न्यूज़, कैमरामैन मिथिलेश मिश्रा, अरुणाल भोपाल। मैं मोहम्मद सैफ सिद्दीकी। लोग बता रहे हैं कि आप शुरू दिन से लगे हैं, आपने फर्स्ट दिन से शाम से जो है हम लोग लगे, तो फिर इसके बाद जो है कल तक हम लोग लगे रहे, और सीईओ साहब थे, कलेक्टर साहब थे, और सभी लोगों के मौजूदगी में जो है राशन का वितरण हुआ। और जो सबसे दुख की घड़ी जो है हरदा के ऊपर जो आपदा आई, ये बहुत बड़ी आपदा आई, और इस बात की खुशी है कि हर बात का जज्बात से हल ढूंढते हैं लोग, बोते नहीं हैं बीज, फसल ढूंढते हैं लोग। और जज्बात रखने वाले लोग, ये जो माहौल बुलाया गया, ये जो आदमी लोगों को, सारे इंसानों को बुलाया गया, ये हरदा नगरी के हृदय रखने वाले लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। इस बात की बहुत खुशी है कि गंगा जमुनी के तहजीब को फॉलो करने वाले लोग हैं, और इस दुख की घड़ी में जो है सब इकट्ठा होकर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बिश्नोई समाज और भी सारे समाज के लोग हैं। बड़ी खुशी हुई कि इस दुख की घड़ी में जिनके ऊपर पीड़ा हुई है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर के उनको पूरा सहयोग करके उनको फिर से दोबारा पुनः खड़ा करने की शक्ति रखते हैं। ये शक्ति रखने वाले लोग हैं, तो इस बात की खुशी है। और सबसे बड़ी बात की खुशी है कि गंगा जमुनी तहजीब के फॉलोअर लोग हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि आपने कितने लोग खत्म हुए वहाँ पे? आप देख रहे हैं, आप रोज स्टार्टिंग से देख रहे हो, कितने लोग खत्म हुए? ये आंकड़ा तो अपने पास अभी नहीं है। अभी गवर्नमेंट जो है, हरदा के कलेक्टर महोदय और जो है सीईओ महोदय और जितने भी सरकारी संस्था के लोग हैं, अभी भी आंकड़ा जुटाने में लगे हुए हैं, और जो इंटरनल बातें हैं वो सब कुछ सत्य सामने आ जाएगा, उसको कोई छिपा नहीं सकता। और पारादीप परिवहन एनजीओ एक ऐसी थी कि जो शुरू दिन से जो लगी, तो लास्ट दम तक से लगी, और पूरा सहयोग जनता का किया। लोग इंजर्ड जो लोग थे उनके साथ में पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के उनका साथ दिया। सर साथ में खड़े, लेकिन ये सरकार पैसा ले रही, 5 रुपये ले रही खाने के भी उनसे। ये पूरी तरह से खुलासा होगा, लोग लगे हुए हैं खुलासा करने के लिए। अगर सत्य अगर सामने आई तो उसके लिए जो है जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सब लोग सरकार से सवाल करेंगे और कलेक्टर साहब को सारी चीज़ें बताएंगे, और कलेक्टर साहब हमारे उस पर न्याय दिलाएंगे जनता को। अच्छा, मेरे को व्हाट्सएप कर दो।
पटेल है। मैं वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि जनपद पंचायत हरदा। आज जो सर्व समाज की बैठक है, ये बैठक इसलिए रखी गई है कि हरदा में जो फटाका फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट में पीड़ितों को न्याय मिले और उचित मुआवजा मिले और उचित इसकी जांच होना चाहिए और सभी दोषियों के ऊपर मुकदमा दायर होना चाहिए। जो धाराएं राजू अग्रवाल के ऊपर लगी है, वो धाराएं वो अधिकारियों के ऊपर भी लगे जिनने इनको संरक्षण दिया था और उनके उसमें ये फैक्ट्री चल रही थी। उन सभी लोगों को दोषी बनाया जाए और उचित जांच हो और उचित मुआवजा मिले। कितने व्यक्ति खत्म हुए होंगे? वहाँ पे जो पब्लिक से जो व्यू आ रहा है, वो कम से कम ये बता रहे हैं कि 800 से 1000 लोग की मृत्यु हुई है। ये पब्लिक का व्यू है। उनका सब कुछ जल गया है, चोरी भी हो गई है, सरकार 5 रुपये ले रही है। ये भी मुझे अभी संज्ञान में आया है कि 5 रुपये खाने का लिया जा रहा है, तो हम उचित मांग उठाएंगे और शासन प्रशासन से बात रखेंगे कि ये 5 रुपये नहीं लिए जाए और जो ले रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई हो। इस मामले के लिए यहाँ पर जिनका ये ब्लास्ट जो हुआ, इसकी सही तरीके से जानकारी पब्लिक के सामने आई नहीं और अधिकारी और यहाँ के जो भी नेता लोग हैं, जो अपने उन लोगों ने भी बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में सरकारी कर्मचारी लोग जितने भी हैं, वो इस बात को अनसुनी कर रहे हैं और सब बात छुपा रहे हैं। इसलिए क्या है कि शासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो आज भोजन और बच्चे को सोने करने को उनका मकान सारी चीज़ें जो है वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है यहाँ पर। ठीक। मेरा नाम शहबाज खान कबीर है और हरदा की इस घटना को लेकर सबसे पहले तो हरदा शहर के सभी नागरिकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पुलिस प्रशासन को पीछे छोड़कर आगे रहकर इस काम को अंजाम दिया। और जिस तरीके से हम किसी प्राकृतिक विपदा के साथ झेलते हैं, काफ़ी अच्छा काम हरदा शहर के लोगों ने यहाँ पर किया है। और प्रशासन के साथ मेरा तो यही कहना है कि आंकड़े जो छुपाकर जो करतब दिखा रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा कहीं से कहीं तक नहीं होना है। हाँ, बिल्कुल 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 छुपा रहे हैं सर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, कम से कम 500 से 1000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। जब 100 फीट दूर बंदा जो खड़ा हुआ है, उसके पत्थर लगने से मौत हो सकती है, तो जो उस सेंटर पर जो बंदा मौजूद था, 500 से 1000 लोग तो वैसे ही मौजूद थे वहाँ पर। अब बताओ, अगर वहाँ पर जो विस्फोट हुआ होगा, जो 100 फीट दूर खड़ा हुआ है, बंदे की एक्सपायरी हो जा रही है, वो बंदा मौत हो जा रही है, जो पास में खड़ा हुआ उसका क्या हाल हुआ होगा। जिनके पूरे के पूरे परिवार वहीं पर रह रहे थे, काम उनके साथ कर रहे थे, बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो उनका हाल क्या हुआ होगा। उनकी रिपोर्ट लिखवाने वाला कौन होगा बताओ। जब पूरा का पूरा परिवार ही चलेगा तो हादसे की रिपोर्ट कौन लिखवाएगा बताइए। कई बाहर के लोग ऐसे आए हुए थे जो पूरा अपना परिवार लेकर वहीं काम करते थे। 9 साल के बच्चे से लेके 70 साल का बंदा वहाँ पे काम कर रहा था। 9 साल का बच्चा कैसे काम करेगा बताओ मुझे। तो हाल ये है कि अगर छुपा रहे हो आंकड़े, छुपाने वाली बातें हैं, क्योंकि प्रेजेंट कुछ और ऑल ओवर इंडिया में कुछ और प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन जो हरदा के लोग हैं वास्तविकता से बिल्कुल जानते हैं कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये वाली बात जब मातृशक्ति घर से बाहर आती है, जब रणचंडी बनती है, जब भी विजय मिलती है। आप देख सकते हैं इस आंदोलन को विजय कब मिलेगी। बहन जी, क्या नाम है आपका? अंजू गौर। क्या बोलेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? इस मामले को लेकर मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग मिलकर ये ना सोचें कि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू है या मैं राजपूत या गुजर, सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर और इसकी आवाज़ उठाएंगे तो जरूर अपनी आवाज़ सुनेंगे। कितने व्यक्ति खत्म हुए, आपको क्या पता है? आपको लोग सुना होगा, आपने कितने व्यक्ति खत्म हुए होंगे? प्रशासन की तरफ से तो 12 लोग हुआ बोल रहे हैं, पर जो पीड़ित परिवारों की तरफ से 200 लोगों का कहने में आ रहा है। बहन जी, क्या बोलेंगे आप? कितने व्यक्ति खत्म हुए होंगे? भाई 200 लोगों का हम भी आंकड़ा सुन रहे हैं, तो होना तो चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी जैसे उनका घर चले गया तो प्रशासन को उनका घर बना के देना चाहिए, उनको जितनी भी व्यवस्था हो सकती है वो पूरी करके देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कुछ गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो ये दीवारें, आपको जो बोला है, लेकिन सरकार पर्दा डाल दिया मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी सत्ता में है या फिर जो भी इस पूरी समस्या जो हुई है, जो पूरी घटना हुई है, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं और इस कानून व्यवस्था के लिए और सारी चीज़ों के लिए जो जिम्मेदार है, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दीवारें और जो बुनियाद थी वो कौन सी हिलनी चाहिए थी, हमारे प्रिंसिपल्स की या फिर जो मौजूदा स्थिति है उसकी, कानून व्यवस्था की। जो आंकड़े सरकार बता रही है, मैंने जाकर बात करी लोकल में लोगों से, मैंने जाकर बात करी उन लोगों से,
जो पास की फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने बताया कि असलियत ये थी कि 3 मंजिला इमारत थी, एक बेसमेंट को मिलाकर। जो आंकड़े सरकार बता रही है उससे 20 गुना ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं। आज ये जो सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये घटना के लिए जो सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, मैं आह्वान करूँगा इस सर्व समाज की तरफ से भी कि जो सरकार है, जो सत्तारूढ़ी लोग हैं, जो प्रशासन है, वो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और न्याय सबको मिले, हर मृत व्यक्ति को। अब आप क्या चाहते हैं कि जो लाशें हैं वो खुद हाथ उठा के चलने लग जाएं? हम जिंदा लोग, हम सभी लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि सब हाथ से हाथ मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं और ये जो घटना है उसको राष्ट्रीय स्तर तक उठा कर लेके जाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। भाई क्या नाम? पुरम से। क्या बोलेंगे? सभी न्याय के विषय में आए हम तो सभी सर्व समाज के संगठन को लेके इसी बीच में यही बोलता हूँ, न्याय मिले सभी। 5 रुपए की रसोई के बारे में जब सीएम महोदय हरदा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया।